हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड यदि आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो फिर हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। जहाँ पे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि आयुन और विंग के कॉलेज में एक फ्रेशर पार्टी होने वाली थी। एंड फ्रेशर पार्टी के दौरान एक कंपटीशन भी था जिसके तहत सभी स्टूडेंट अच्छे से परफॉर्मेंस देंगे। एंड जिसकी भी अच्छी परफॉर्मेंस होगी यानी कि जो भी विजेता होगा उसको एक विनिंग प्राइज़ भी दिया जाएगा। ये बात सुन के सभी स्टूडेंट अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सोचते हैं, उनको क्या करना है क्या नहीं, वो सब कुछ डिस्कस कर रहे थे। जहाँ पे आयुन और विंग ने भी डिस्कस किया था एंड उन दोनों ने सेलेक्ट भी कर लिया था उनको क्या करना है। जहाँ पे दोनों ने ही कपल डांस को सिलेक्ट किया था। एंड घर आने के बाद फिर वो एक अच्छा सा सॉन्ग सेलेक्ट करते हैं, फिर वो अपनी कंपटीशन की तैयारी करते हैं यानी कि अपने डांस की प्रैक्टिस करते हैं। एंड प्रैक्टिस करने के बाद आयुन विंग से कहता है कि वो उसको ढूंढे, यानी कि विंग के आइस के ऊपर ब्लाइंड फॉल था और विंग ऐसे ही कंडीशन में आयुन को पकड़े। एंड वो दोनों ऐसे ही खेल रहे थे, तभी वहाँ पे लेंजन आ जाता है। एंड विंग ने लेंजन को पकड़ लेता है और लेंजन जब विंग का हैंड अपने चेस्ट पर फील करता है तो उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उसके बाद विंग ने भी अपनी ब्लाइंड फॉल को हटा दिया था और आयुन भी आ गया था हंसते हंसते, और वो भी कह रहा था कि मुझे नहीं तुमने फादर को पकड़ा, ये बोलकर वो हंस रहा था। एंड लेंजन वहाँ से चला जाता है। फिर इनका दिन ऐसे ये बीत जाता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आयुन विंग जाते हैं कॉलेज में। एंड कॉलेज में जाने के बाद वो अपना कॉम्पिटिशन में नाम लिखाते हैं जहाँ पे विंग ने फ्लूट एंड साथ ही साथ डांस में नाम लिखाया था आयुन के साथ में। और भी बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने अपने नाम को लिखाया था। फिर वो सभी चले जाते हैं अपने क्लासरूम में। एंड क्लासरूम में जाने के बाद फिर वो अपनी स्टडी करते हैं और ऐसे करते करते उनका कॉलेज भी ओवर हो जाता है। जहाँ पे फिर आयुन विंग को जाता है कैफ़े में छोड़ देता है, क्योंकि विंग के हाथों की इंजरी यानी कि जो भी उसके जले थे हाथ वो ठीक हो गए थे, इसलिए विंग फिर से कैफ़े जाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग जाता है अपने कैफ़े में, अपने कपड़े चेंज करता है, फिर वो जाता है सर्व करने के लिए। एंड ऐसे विंग काम कर रहा था और विंग की शिफ्ट भी ख़त्म हो जाती है जहाँ पे विंग फिर से अपने कपड़े चेंज करता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर विंग जाता है अपनी लाइब्रेरी में। एंड लाइब्रेरी में जाने के बाद फिर वो वहाँ पे फिर से काम करने लगता है। ऐसे करते करते विंग को रात के 7 बज गए थे। फिर विंग लाइब्रेरी से बाहर आता है एंड बाहर आने के बाद फिर वो लेंजन और आयुन के अपार्टमेंट की तरफ चलने लगता है। वहाँ जाने के बाद फिर वो अपार्टमेंट का डोर ओपन करता है एंड अंदर चला जाता है जहाँ पे आयुन खाना बना रहा था। और फिर वो विंग को देखते और कहता है कि तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो एंड मैं खाना बनाता हूँ, फिर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे जिससे हम अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाए। जहाँ पे विंग कहता है कि ठीक है तुम बनाओ मैं आता हूँ फ्रेश होके। ये बोलकर विंग अंदर चला जाता है और वो फ्रेश होने लगता है। दूसरी साइड आयुन खाना बना रहा था और कुछ समय बाद में विंग वहाँ पे आ जाता है। एंड वहाँ पे आने के बाद फिर वो देखता है कि आयुन ने ऑलमोस्ट खाना बना लिया, तो विंग भी आयुन के पास जाके खड़ा हो जाता है। जहाँ पे आयुन कहता है कि तुम थके होंगे तो तुम जाओ सोफे पे बैठ जाओ और मेरा हो चुका है। जहाँ पे विंग ठीक कहता है कि ठीक है, ये बोलकर वो जाता है सोफे पे बैठ जाता है और वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है। जहाँ पे आयुन ने खाना भी बना लिया था। दूसरी साइड हमें लेंजन की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लेंजन मॉर्निंग में ऑफिस में गया था। एंड ऑफिस में जाने के बाद फिर वो अपना काम करता है जहाँ पे बीच बीच में उसको विंग का फेस दिखाई दे रहा था एंड विंग की आइज़, विंग की सारी हरकतें एंड विंग कैसे शर्माता है कैसे क्या करता है सब कुछ लेंजन को याद आ रही थी। एंड लेंजन फिर अपने सर को कहता कि यानी कि अपने सर को झटकाता और कहता कि मुझे मुझे उस लड़के में जेनी क्यों दिखाई देती है एंड मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ, यही लेंजन सोचता है। और फिर वो अपना काम करता है किसी तैसे करके और ऐसे ही हमारा लेंजन का दिन बीत जाता है। फिर लेंजन देखता है कि उसका घर जाने का टाइम हो गया, तो लेंजन उठ जाता है एंड उठने के बाद फिर वो अपनी कार में आके बैठ जाता है। फिर वो सीधा अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल जाता है और अपार्टमेंट में आने के बाद फिर वो देखता है कि विंग बैठा है सोफे पे और आयुन खाना बना लिया है और वो डाइनिंग एरिया में लगा रहा है। जहाँ पे लेंजन जाता है सीधा अपने रूम में यानी कि आयुन के रूम में, और वहाँ जाने के बाद फिर वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद फिर वो देखता है आयुन और विंग दोनों ही कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं यानी कि डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जहाँ पे लेंजन देख रहा था और विंग ने फिर से ब्लाइंड फॉल को बांध लिया था और लेंजन जाता है सीधा ही सोफे पे जाके बैठ जाता है और उन दोनों का डांस देख रहा था। जहाँ पे विंग कैसे डांस कर रहा है एंड कैसे स्माइल कर रहा है और कैसे उनसे मिस्टेक हो रही है, क्योंकि विंग को दिखाई नहीं दे रहा था तो वो कभी गिर जा रहा था कभी क्या हो रहा था, इसलिए विंग हंस रहा था और आयुन भी उसको संभाल रहा था और कह रहा था कि विंग ध्यान से मैं जैसे बोलता हूँ वैसे करो। जहाँ पे विंग भी अपना सर हमें नोट करता है और ऐसे उनकी तैयारी चल रही थी डांस की और लेंजन सब कुछ देखता है
और वहाँ पे म्यूज़िक भी चल रहा था जहाँ पे वो दोनों ऐसे डांस करते। तभी हमारे आयोन देखता कि उसका फ़ोन रिंग कर रहा है, यानी कि उसके फ़ोन की रिंग यानी कि उसका फ़ोन आ रहा है क्योंकि म्यूज़िक बंद हो गया था। जहाँ पे आयोन विंग से कहता कि तुम रुको मैं आता हूँ। एंड फिर वो लेंजन की तरफ देखता है और कहता है कि बाबा आप अपना फ़ोन दीजिए। जहाँ पे लेंजन उसको अपना फ़ोन दे देता है आयोन को और फिर आयोन जाता है उसको लगाता है एंड यानी कि सॉन्ग लगा देता है। एंड लगाने के बाद फिर वो लेंजन से कहता है कि आप विंग को प्रैक्टिस कराने में हेल्प कीजिए एंड मैं जा रहा हूँ, जिंगई गगा का फ़ोन है, आपको पता ही है ना वो कितनी, नहीं तो वो कॉल करते नहीं है नहीं वो मुझे छोड़ते नहीं है। जहाँ पे लेंजन कहते कि बट मैं, जहाँ पे अरुण कहते कि प्लीज़ प्लीज़ हमारे पास ज़्यादा दिन भी नहीं है, ओनली फॉर 7 डेज़ है, प्लीज़ ना आप हेल्प करो ना विंग की। और वैसे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, विंग को होगी क्योंकि उसने ब्लाइंड फोल्ड को बांधा है इसलिए। जहाँ पे लेंजन फिर कहते कि ठीक है। फिर अरुण वहाँ से चला जाता अपने रूम में अपने फ़ोन को लेके और विंग भी सब कुछ सुन रहा था। जहाँ पे लेंजन खड़ा होता है एंड लेंजन विंग की तरफ बढ़ रहा था। जहाँ पे लेंजन के दिल की धड़कन तेज हो रही थी लेकिन लेंजन ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो विंग के सामने आके खड़ा हो जाता है। जहाँ पे विंग भी फील करता है लेंजन को। फिर लेंजन विंग का हाथ पकड़ता है और अपने शोल्डर पे रख देता है एंड एक अपना हाथ विंग की कमर पे और दूसरे हाथों से विंग के दूसरे हाथ को पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद फिर वो विंग के साथ में डांस करने लगता है। जहाँ पे विंग भी अजीब फील कर रहा था और वो भी लेंजन के हैंड को फील कर रहा था अपनी कमर के ऊपर। जहाँ पे लेंजन उसके साथ में डांस करता है और वो अलग अलग स्टेप ट्राई कर रहे थे। जहाँ पे लेंजन उसको राउंड राउंड घुमाता है एंड उसकी बैक अपनी तरफ कर लेता है और उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है, जिसके कारण विंग की बैक एंड लेंजन की चेस्ट प्रेस होती है। और लेंजन देखता है विंग कितना छोटा है उसकी हाइट से। जहाँ पे विंग उसके शोल्डर तक ही आता है और लेंजन विंग को देख रहा था। जब पे लेंजन फिर विंग से कहता कि मैं अब तुमको राउंड करने वाला हूँ तो तुम अपना बैलेंस बना के रखना। जहाँ पे विंग अपना सर हमें नोट करता और फिर लेंजन उसको घुमा देता है, जिसके कारण विंग थोड़ा सा गिरने वाला था लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। फिर वो ऐसे करके डांस करता है जहाँ पे लेंजन ने उसकी बॉडी को अपनी बॉडी से प्रेस कर लिया था यानी कि चिपका लिया था। और लेंजन फिर उसको नीचे की तरफ करता है एंड फिर वो ऊपर की तरफ करता है, फिर उसके लेग्स को पकड़ते एंड उसको राउंड घुमा देता है। ऐसे ही वो डांस कर रहे थे जहाँ पे विंग लेंजन के टच में ही मेल्ट हो गया था और लेंजन भी भूल गया था कि वो क्या कर रहा है। जहाँ पे लेंजन ऐसे डांस कर रहे थे एंड डांस करते करते उसका गाना भी फिनिश हो जाता है और उसका जो प्रैक्टिस था वो भी फिनिश हो जाता है क्योंकि लेंजन ने देखा था 2 से 3 बार इन दोनों की प्रैक्टिस, तो लेंजन को याद हो गया था क्योंकि वो खुद भी एक अच्छा डांसर है। इसलिए जहाँ पे डांस यानी कि उनका गाना फिनिश होने के बाद उनकी प्रैक्टिस भी फिनिश हो जाती है। जहाँ पे विंग ने लेंजन की नेक के अराउंड अपने हाथों को लपेटा हुआ था और लेंजन के हाथ तो विंग के दोनों ही वेस्ट के अराउंड थे और वो झुके हुए थे। जहाँ पे विंग सीधा होने की कोशिश करता है लेकिन लेंजन विंग को देख के जा रहा था और विंग लास्ट में लेंजन से टक्कर खा जाता है। जहाँ पे विंग और लेंजन के लिप्स फिर से टच हो जाते हैं और विंग की बड़ी बड़ी ऐस हो गई थी लेकिन वो दिखाई देने वाली नहीं थी क्योंकि विंग ने ब्लाइंड फॉल जो बंधा हुआ है। जहाँ पे लेंजन विंग को दिखता है फिर वो विंग को खुद छोड़ देता है यानी कि सीधा कर देता है और वो उसको छोड़ देता है और कहते सॉरी विंग। और दोनों की दिल की धड़कन बढ़ गई थी एंड फिर विंग कहता कि कोई बात नहीं और फिर वो अपनी ब्लाइंड फोल्ड को भी हटा देता है एंड विंग फिर थोड़ा सा नॉर्मल होते हुए कहते कि वैसे आपको डांस बहुत अच्छा आता है एंड आपने मुझे गिरने भी नहीं दिया। जब पे लेंजन कहते कि मैं करता था बचपन में एंड कॉलेज में भी करता था। जब पे विंग कहते कि सही बात है, अब तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, ऐसे ही वो बोलता और स्माइल करता मिस्टर लेन बोल के। फिर ऐसे करते करते रात के 9 बज जाते हैं जहाँ पे आयुन भी आ गया था और फिर वो आते हैं एंड तीनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद विंग जाता अपने रूम में एंड रूम में जाने के बाद वो अपनी स्टडी करता है। जहाँ पे लेंजन तो जा कर के सो गया था लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी और आयुन भी अपनी स्टडी करता है। वो ज़्यादा देर नहीं करता लेकिन वो थोड़ी सी देर करता है फिर वो भी सो जाता है। जहाँ पे लेंजन इधर उधर हो रहा था और वो देख रहा था कि उसकी आज फिर से किस हुई है विंग के साथ में एंड विंग की तरफ वो इतना अटैक क्यों हो रहा है। जहाँ पे वो फिर जेनी की तरफ भी तो ऐसे अटैक हुआ था एंड ऐसे ही वो सोच रहा था। जहाँ पे फिर वो आयुन की तरफ दिखता है फिर वो सोचता है कि वो मेरी हम उम्र की थी लेकिन विंग मुझसे काफ़ी छोटा है, यानी कि वो तो मेरे बेटे से भी छोटा है।
मैं उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, ये लेंजन सोचे जा रहा था। फिर लेंजन फिर खुद को कंट्रोल करता और वो सो जाता है। फिर इनके दिन ऐसे बीते जहाँ पे 5 से 6 दिन बीत गए थे एंड वो अपनी प्रैक्टिस करते थे, अपने कॉलेज में जाते थे, विंग अपने कैफ़े में जाता था, फिर लाइब्रेरी में जाता था एंड घर पे आने के बाद वो देखता है आयुन खाना बनाता है, जहाँ पे वो खाना खाते एंड अपनी प्रैक्टिस करते थे और फिर वो सो जाते थे। एंड ऐसे ही उनके 5 से 6 दिन बीत गए थे, जहाँ पे लेंजन भी अपने ऑफिस जाता था और कभी कभी वो विंग के साथ में भी प्रैक्टिस करता था, क्योंकि आयुन कह देता था कि जीत गई काका का कॉल है और मैं जा रहा हूँ, ये बोलकर वो भाग जाता था और वो दोनों प्रैक्टिस करते थे। क्योंकि विंग को प्रॉब्लम होती थी, लेकिन विंग ने 5-6 दिन में अच्छे से प्रैक्टिस की थी, इसके कारण वो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था, यानी कि वो अब गिरता नहीं था और वो सारे स्टेप को समझ जाता था। जहाँ पे ऐसे करके इनके दिन बीत गए थे। फिर हमें कॉलेज की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी स्टूडेंट टॉप हिट यानी कि हॉट यानी कि अपने कॉलेज में एंट्री कर रहे थे एंड सभी एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि सभी हॉट लग रहे थे, हैंडसम लग रहे थे, क्यूट लग रहे थे एंड ऐसे सभी टिप टॉप होके आए थे। जहाँ पे सभी अंदर आते एंड सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में जाके खड़े हो जाते, जहाँ पे आइवन विंग तो साथ में आया था और सभी अपने कंपटीशन के बारे में बातें कर रहे थे एंड ऐसे करते करते टाइम हो जाता है। फिर वो सभी चले जाते अंदर हॉल के अंदर एंड हॉल में जाने के बाद फिर वो सीट पे बैठ जाते जहाँ पे उनको सीट मिली थी एंड सभी जाके बैठ जाते अपनी सीट के ऊपर और वहाँ पे फिर फ्रेशर पार्टी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे प्रिंसिपल आते हैं सभी को कुछ भाषण देते हैं एंड भाषण देने के बाद फिर वो कहते हैं कि हमारे कॉलेज में स्पेशल गेस्ट आए हैं, जहाँ पे वो हमारे लेंजन को बुलाते हैं। जहाँ पे विंग लेंजन को देखते तो सरप्राइज हो गया था और फिर वो आयुन की तरफ देखते और कहते कि क्या तुमको पता था मिस्टर लेन यहाँ पे आने वाले हैं। जहाँ पे आयुन देखते और कहते कि मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे लगा था कि फादर आ सकते हैं। जहाँ पे विंग कहते कि क्यों, क्योंकि फिर आयुन कहते कि क्योंकि ये मेरे फादर का तो कॉलेज है। जहाँ पे विंग कहते कि बट ये तो बहुत पुराना है ना। जहाँ पे अविन कहते कि क्योंकि मेरे फादर ने 60% यहाँ के शेयर खरीदे हुए, तो हुआ ना मेरे फादर का कॉलेज। जहाँ पे विंग कहते कि फिर वो सभी हमारे लेंजन का वेलकम करते हैं, जहाँ पे लेंजन को फ्लावर बुके दिया जाता है और फिर वो उनको एक अच्छी सी सीट बताई जाती है जहाँ पे लेंजन बैठ जाता है और लेंजन इधर उधर देख रहा था, यानी कि सभी स्टूडेंट जहाँ पे बैठे वहीं पे देख रहा था और वो विंग और आयुन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे आयुन समझ जाता है तो वो अपने हाथ को वेव करता है, जहाँ पे लेंजन की नज़र जाती है विंग और आयुन की तरफ। जहाँ पे लेंजन देखता है और फिर वो रिलैक्स होके बैठ जाता है और लेंजन के पास जाके प्रिंसिपल बैठ जाते हैं एंड कुछ टीचर्स बैठ जाते हैं। फिर वहाँ पे एक लेडी आती है एंड लेडी आने के बाद फिर वो कंपटीशन को स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे सभी का नाम ले रही थी, जिसका भी परफॉर्मेंस था उनको बुला रही थी। जहाँ पे सबसे पहले ड्रामा था, जहाँ पे एक ड्रामा जो बच्चे थे ड्रामा के अंदर वो सभी आते एंड ड्रामा प्ले करने लगते हैं, जहाँ पे सभी ड्रामा देख रहे थे एंड लेंजन की नज़र तो ड्रामा से ज़्यादा हमारे विंग के ऊपर थी, क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। उसने पूरे वाइट ड्रेस पहनी हुई थी और आयुन ने भी सेम ही कलर यानी कि वाइट पहना हुआ था एंड आयुन और विंग वो दोनों बैठे हुए थे और सभी चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे। जहाँ पे विंग की नज़र बीच बीच में लेंजन की तरफ जा रही थी, जहाँ पे विंग देखता है कि लेंजन भी इधर उधर ही देख रहा है, तो विंग देखता है कि ये इधर किसे देख रहे हैं। जहाँ पे विंग फिर ज़्यादा नहीं देखता, फिर वो अपने ड्रामा में देखने लगता है, क्योंकि आयुन उसको पकड़ के हिला देता था, कहता कि कहाँ ध्यान है तुम्हारा, देखो ना कितना अच्छा कर रहे हैं ये लोग, ये बोलकर फिर वो ऐसे इंजॉय कर रहे थे। जहाँ पे ऐसे करते करते वो ड्रामा फिनिश हो जाता है। फिर धीरे धीरे करके सभी के डांस एंड म्यूज़िक सिंगिंग सब कुछ आ रहे थे एंड लास्ट में हमारे विंग का भी आ जाता है, यानी कि वो फ्लूट प्ले करने वाला था, क्योंकि विंग ने कॉलेज में ही फ्लूट प्ले करना स्टार्ट किया था एंड वहीं पे उसकी प्रैक्टिस भी करता था कॉलेज के अंदर ही। जहाँ पे आयुन तालियां बजाता और कहता कि ऑल द बेस्ट विंग, तुम अच्छा करना। जहाँ पे विंग थोड़ा सा नर्वस तो हो जाता है, लेकिन वो फिर हाँ में सिर हिलाता और वहाँ से निकल जाता है स्टेज की तरफ, जहाँ पे लेंजन देख रहा था विंग को और विंग कैसे एंजल की तरह लग रहा है और विंग कैसे आ रहा है वो सब कुछ लेंजन देख रहा था। जहाँ पे विंग आता है और आने के बाद फिर वो स्टेज के सेंटर में आके खड़ा हो जाता है, तभी साइड की लाइट्स गोन हो जाती है और विंग के ऊपर फ्लैश लाइट पड़ती है, यानी कि बीच ही सेंटर ऑफ लाइट पड़ती है, जिसके कारण विंग और भी ज़्यादा हेवनली लग रहा था। हेवनली लग रहा था और विंग फिर अपने फ्लूट को प्ले करना स्टार्ट कर देता है एंड विंग अब नर्वस भी नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको देख पा रहे थे सभी, लेकिन विंग किसी को देख नहीं पा रहा था। जब पे लेंजन भी विंग को देखे जा रहा था और विंग को एडमायर कर रहा था एंड विंग की ऐसी फ्लूट प्ले करने के चक्कर में
वो भूल जाता है कि विंग फ्लूट पे प्ले कर रहा है और वो विंग को ही देख रहा था और फिर वो स्माइल करता है विंग को देखते देखते। और कुछ समय बाद में विंग की जो म्यूज़िक था यानी कि फ्लूट प्ले करना था वो सब कुछ फिनिश हो जाता है। फिर विंग अपनी आइज़ को ओपन कर देता है एंड फिर वो अपनी फ्लूट को भी हटा देता है, जहाँ पे वो साइड के सभी लाइट्स ऑन हो जाती है। फिर सभी तालियां बजाने लगते हैं एंड विंग भी सभी को पुकारता है और धन्यवाद बोलता है और वहाँ से फिर से आ जाता है, अपनी सीट पे आके बैठ जाता है। जब भी विंग खुश था एंड वो थोड़ा सा नर्वस था। जब भी आयन कहती है तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा किया विंग। जब भी विंग कहते हैं कि थैंक यू, और हमारा लेजेंड भी विंग को देख रहा था कि वो कितना खुश है, सबको देख रहा था। और ऐसे ही करके 2 से 3 और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस होने लगते हैं, जहाँ पे आयन फिर विंग को कहता है कि मैं जा रहा हूँ वॉशरूम में एंड मैं कुछ समय बाद में आ जाऊँगा क्योंकि हमारा नंबर भी आने वाला है। जब पे विंग कहता है कि ठीक है तुम ध्यान से जाना, ठीक है। ये बोलकर वो वहाँ से एंड की आयन चला जाता है और विंग वहीं पे रहता है, जहाँ पे आयन चला जाता है वॉशरूम में एंड वहाँ जाने के बाद उसको जो करना था वो करता है। फिर आयन अपने हाथों को धोता है, फिर वो देखता है खुद को और फिर वो कहता है कि एकदम परफेक्ट, फिर हैंडसम लग रहा है तुम आयन, ये बोलकर वो स्माइल करता है और वहाँ से निकल जाता है। और फिर वो नीचे की तरफ आ रहा था, तभी हमारे आयन का बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है क्योंकि हमारा आयन सेकंड फ्लोर पे आया था और जो प्रोग्राम था यानी कि जो फ्रेशर पार्टी थी वो फर्स्ट फ्लोर पे थी। तो आयन नीचे आता है एंड आयन का पैर अचानक मुड़ जाता है, यानी कि आयन के पैर पे मोच आ जाती है, जहाँ पे आयन देखता खुद को और चिल्लाता और फिर वो कैसे तैसे करके खुद को वहीं पे एडजस्ट करता और फिर वो अपने पैर को देखता और कहता कि क्या हो गया मुझे। फिर वो देखता है कि उसको तो मोच आ गई है और आयन की तो बड़ी बड़ी आइस हो गई थी और आयन कहता कि अब क्या होगा। फिर विंग विंग जहाँ पे आयन फिर देखता है कि एक पर्सन आ रहा है, यानी कि एक बेटा आ रहा है जो कि उनका सीनियर है। जब पे आयन कहता है कि सीनियर, जब पे वो पर्सन देखता है आयन को और कहता है कि आयन तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, वैसे भी तुम्हारा नंबर आने वाला है तुम्हारे परफॉर्मेंस का। जहाँ पे वो आता है और कहता है कि हाँ सीनियर, लेकिन मेरे पैर में मोच आ गई तो मैं क्या करूँ। जब पे वो कहता है कि बट तुम तो डांस करने वाले थे, अब तो तुम कैसे डांस करोगे। जब पे आयन कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो और मुझे हॉल में लेके जाओ, जहाँ पे वो सीनियर आयन की हेल्प करता है एंड आयन का हाथ अपने शोल्डर पे रखता है और आयन की कमर से एंड उसकी एक हैंड्स को अच्छे से पकड़ लेता है एंड आयन अपने एक पैर पे चल रहा था और वो अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था। जहाँ पे वो सीनियर कहता कि ये तो प्रॉब्लम हो गई, बट तुमको हॉल में जाने से पहले तुमको हॉस्पिटल में जाना चाहिए, नहीं तो ये तुम्हारी इंजरी बढ़ जाएगी, ये वो सीनियर बोलता है। जहाँ पे आयन सीनियर की तरफ देखता और कहता कि हाँ वो तो मैं चला जाऊँगा, लेकिन विंग ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है एंड विंग यदि परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा तो वो सेट हो जाएगा, वो भी मेरी वजह से, बट मैं ये नहीं चाहता। जब पे वो सीनियर देखते और कहते कि बट तुम क्या करने वाले हो। जब पे अरुण कहते कि तुम चलो ना, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। जब पे ये बोलकर वो सीनियर उसको हॉल में लेके आ जाता है, जहाँ पे आने के बाद फिर वो देखते कि स्टेज पे फिर से एक ड्रामा स्टार्ट हो गया है और सभी प्ले करे और सभी एंजॉय करे, सब यानी कि सभी स्टूडेंट एंजॉय करे। जहाँ पे अरविंद कहता है उस सीनियर को, कहता है कि सीनियर मुझे मुझे मेरे फादर की तरफ जाना है। जहाँ पे वो कहता है कि ओह ठीक है चलते हैं। फिर वो उसके फादर यानी कि लेंचे की तरफ लेके जाता है, जहाँ पे वो सीनियर अरविंद को वहीं पे बिठा देता है और अरविंद कहता है कि इनको बुलाओ। जहाँ पे वो सीनियर जाता है एंड कहते कि मिस्टर लेन आपको अरविंद बुला रहा है। जहाँ पे हमारा लेंजर का ध्यान जाता है और कहते कि अरविंद कहाँ पे है। जब पे वो सीनियर पॉइंट करता है कि इधर। जब पे लेंजर खड़ा हो जाता है एंड खड़ा होने के बाद फिर वो हमारे प्रिंसिपल सर से कहते कि मैं आया 2 मिनट में, ठीक है। जब पे वो प्रिंसिपल सर कहते कि ठीक है आप जाओ मिस्टर लेन। फिर लेंजर आ जाता है और अरविंद के तरफ आने के बाद फिर वो देखता है कि अरविंद बैठा हुआ है और अरविंद फिर देखता अपने फादर की तरफ, जहाँ पे अरविंद को देखते हुए लेंजर कहता कि क्या हुआ अरविंद। जहाँ पे अरविंद कहते कि फादर एक काम करोगे आप मेरा। जहाँ पे लेंजर कहते करूँगा, बट तुम्हें क्या हुआ है और तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो। वैसे भी तुम्हारा वो जो प्रोग्राम था यानी कि तुम्हारी फेस्ट यानी परफॉर्मेंस थी वो तुम करने वाले थे। जहाँ पे अरविंद कहते कि बट मेरे पैरों में मोच आ गई और मैं नहीं कर पाऊँगा और मेरे कारण विंग भी नहीं कर पाएगा, क्या अब मेरा काम कर सकते हो। जहाँ पे लेंचिंग कहते कि हाँ बोलो क्या तुमको हॉस्पिटल में लेके जाना है। जहाँ पे अरविंद कहते कि वो तो मैं बाद में जाऊँगा, अभी नहीं जाऊँगा मैं, बट लेकिन आप एक काम करो ना, आप विंग के साथ में परफॉर्मेंस दे दो ना प्लीज़, नहीं तो वो मेरी वजह से
सेट हो जाएगा और वो परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाएगा। जब पे लेंजन की बड़ी बड़ी ऐस हो गई थी और वो कहता कि लेकिन लेकिन ये मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसे देख सकता हूँ, मैं कोई स्टूडेंट नहीं हूँ। जहाँ पे अयन कहता कि यहाँ के मालिक ओनर तो हो ना आप, तो आप कर सकते हो। जहाँ पे ऐसे करके वो उसको कन्वेंस करता है। जहाँ पे लेंजन कहता कि ठीक है, लेकिन विंग जहाँ पे वो कहता कि विंग को पता नहीं चलेगा एंड विंग पहले जाएगा और वो अपनी यानी कि आइस के ऊपर ब्लाइंड फोल्ड को बांधेगा। फिर हम मेरी एंट्री होगी यानी कि आपकी एंट्री होगी, तो उसको नहीं पता चलेगा कि वो किसके साथ में डांस कर रहा है। जब पे लेंजन कहते कि बट उसको पता चल जाएगा। जब पे अयन कहते कि नहीं पता चलेगा, और पता चल भी जाएगा तो कोई बात नहीं ना। जब पे लेंजन कहते कि ठीक है फिर, लेकिन तुमको अपनी इंजरी यानी कि जो तुम्हारी मोच है उसका ध्यान देना चाहिए। जब पे लेंजन ये कहता है तो अयन कहता कि मैं आपकी परफॉर्मेंस भी देखना चाहता हूँ और फिर मैं चला जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि फिर मेरा कोई काम नहीं है यहाँ पे। जब पे लेंजन कहता कि ठीक है फिर तुम यहाँ पे बैठे रहना, और फिर वो एक स्टाफ को बुलाता है यानी कि एक कर्मचारी को बुलाता है और कहते कि आपके पास आइस है। जब पे वो कहती सर नहीं है बट मैं लेके आता हूँ। जब पे लेंजन की बातें सुनकर वो उनको ग्रेट करता, फिर कहती ओके मैं जा रहा हूँ। जब पे वो चला जाता और कुछ समय बाद में वो आइस पैक लेके आता और आयन को दे देता है। जब पे आयन कहता कि थैंक यू, फिर वो आइस लगाने लगता है अपनी मोच के ऊपर एंड लेंजन देख रहा था। फिर कुछ समय बाद में यानी कि 2 परफॉर्मेंस बाद में हमारे विंग का नाम अनाउंस होता है आयन के साथ में। और विंग देखता कि आयन कहाँ पे है। जहाँ पे आयन देखता है कि विंग इसको इधर उधर ढूंढ रहा है, तो आयन विंग को कॉल करता है एंड फिर वो उसको एक मैसेज टेक्स्ट मैसेज कर देता है। जहाँ पे विंग देखता है और कहता है कि तुम जाओ मैं आ रहा हूँ। जहाँ पे विंग कहता है ठीक ठीक है मैं जाता हूँ। फिर हमारा आयन यानी कि विंग चला जाता है स्टेज के ऊपर एंड वहाँ जाने के बाद फिर अपनी आइस के ऊपर ब्लाइंडफोल्ड को बांधता है एंड बांधने के बाद फिर वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है एंड वो म्यूजिक प्ले होने का वेट करता है। जहाँ पे म्यूज़िक प्ले हो जाता है और विंग फिर एक स्टेप करता है एंड 1-2 स्टेप करने के बाद फिर वहाँ पे लेंजन की एंट्री होती है। और लेंजन पूरे ब्लैक अटायर में था एंड लेंजन ने अपने कोट को भी निकाल दिया था। जहाँ पे लेंजन आता है एंड विंग के पीछे आके खड़ा हो जाता है और पूरी लाइट्स बंद हो जाती है, क्योंकि वो एक फ्लोर था एंड सभी पर्दे गिरे हुए थे, इसलिए वो उस पूरे हॉल में लाइट्स नहीं थी यानी कि अंधेरा था। तो वो एक फ्लैश लाइट यानी कि एक मेल लाइट को हमारे विंग और लेंजन के ऊपर डाले हुए थे। जब पे लेंजन आता एंड विंग को उसके स्टमक से पकड़ता एंड विंग के एक हैंड को लेता है और ऊपर से राउंड कर देता है। जहाँ पे विंग लेंजन का टच फील करते हुए उसको पहचान जाता है कि ये लेंजन है। जहाँ पे विंग को समझ में नहीं आता कि लेंजन यहाँ पे क्या करे। जहाँ पे विंग कुछ ज़्यादा नहीं सोचता लेकिन वो परफॉर्मेंस करने लगता है। जहाँ पे लेंजन बहुत अच्छे से विंग के साथ में परफॉर्मेंस कर रहे थे एंड डांस कर रहे थे, जहाँ पे सभी देख पा रहे थे और सभी इन दोनों की केमिस्ट्री को देख पा रहे थे, क्योंकि विंग के आइस पर ब्लाइंड फोल्ड था और लेंजन कैसे विंग को मूव करा रहा है एंड कैसे विंग को अपनी गोदी में उठा के यानी कि विंग ऊपर था एंड लेंजन उसको उठा के कैसे राउंड राउंड कर रहा है, सब कुछ वो देख रहे थे। जहाँ पे विंग लेंजन के साथ में डांस कर रहा था और ऐसे करते करते उनकी परफॉर्मेंस भी ओवर हो जाती है। और होने के बाद फिर लेंजन और विंग एक दूसरे को देख रहे थे। जहाँ पे विंग फिर लेंजन को महसूस करता है एंड उसके चिक्स पे अपने हैंड को रखता है एंड रखने के बाद फिर वो फील करता है कि ये सच में लेंजन ही है ना, या मैं इमेजिन कर रहा हूँ। जहाँ पे विंग को पता चल जाता है ये लेंजन ही है, क्योंकि विंग ने डांस के दौरान आयन को काफ़ी टच किया था एंड आयन के फेस पे भी हैंड रखा था लास्ट में। जब पे विंग को फील हो जाता है कि ये सच में लेंजन है और यही करके उनका डांस फिनिश हो जाता है। जहाँ पे फ्लैश लाइट भी ऑफ हो जाती है और फिर सभी लाइट्स ऑन हो जाती है। जहाँ पे सभी क्लिपिंग करने लगते हैं और सभी कहते हैं कि कितना अच्छा डांस है, और प्रिंसिपल भी खड़े होकर डांस करते हैं, क्योंकि यहाँ के ओनर डांस जो कर रहे थे। जहाँ पे सभी क्लिपिंग करने लगते और दोनों ही अपने होश में आते हैं यानी कि अपने सेंसेस में आ जाते हैं एंड फिर वो देखते हैं चारों तरफ। और हमारा विंग ने भी अपनी ब्लाइंड फोल्ड को पहले ही हटा दिया था जब उसने जो तालियों की गड़गड़ाहट को सुना था, तो उसने अपनी ब्लाइंड फोल्ड को भी हटा दिया था। जहाँ पे विंग देखता है और विंग सभी को वो करता है। जहाँ पे लेंजन देखता है सभी को और फिर वो कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ पर खड़ा रहता है। जहाँ पे विंग फिर लेंजन को कहता है कि मिस्टर आयोन कहाँ पे है। जहाँ पे आयोन को लेंजन देखता है और फिर कहता है कि वहाँ पे, ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता और विंग भी लेंजन के पीछे पीछे चल रहा था। फिर वो दोनों जाते हैं आयन के पास और कहते कि आयन तुम ठीक हो ना। जहाँ पे आयन कहते कि वाह आप दोनों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया और आप तो एकदम एंजल लग रहे थे विंग, एंड आप एकदम डेविल किंग, ये बोलकर वो हंसता है जोर जोर से। जहाँ पे विंग कहते कि तुम भी ना।
लेकिन तुमको ये लगे कैसे, जहाँ पे आयन कहता है कि मैं गिर गया था सीढ़ियों से एंड मेरा पैर डिसबैलेंस हो गया था तो मैं गिर गया एंड मैं गिरने से पहले मेरे मोच आ गई थी। मैं सही से गिरा भी नहीं, पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ में, मुझे नहीं पता, बट मुझे मोच आ गई, मुझे इतना ही पता है। जहाँ पे विंग कहती है ठीक है बट अब हम उसे हॉस्पिटल चलते हैं। जहाँ पे आयन कहती है थोड़ी देर और, वैसे भी विनिंग प्राइज देने वाले हैं सभी लोग एंड एक दो परफॉर्मेंस है फिर हम चलेंगे। वैसे भी ये फेस्टिवल यानी कि जो भी फ्रेशर पार्टी ये ऑफ होने वाली है। जहाँ पे विंग कहती है बट तुमको पेन हो रहा होगा। जहाँ पे आयन कहती है देखो ना मैं चेक कर रहा हूँ बर्फ़ का तो मुझे इतना नहीं हो रहा। जहाँ पे लेंजन फिर देखता कि तुम ठीक हो ना सच में। जहाँ पे आयन कहती है मैं ठीक हूँ और आप जाओ ना प्रिंसिपल के साथ में और वो भी आपका वेट कर रहे होंगे। जहाँ पे हमारा लेंजन जाता है प्रिंसिपल के साइड में जाके बैठ जाता है और फिर वहाँ पर दो या तीन जितनी भी परफॉर्मेंस बाकी थी वो सब कुछ होती है एंड होने के बाद फिर वहाँ पे एक टीचर आते हैं एंड टीचर आने के बाद विनिंग प्राइज़ देने की बात होती है। जहाँ पे टॉप 3 को सिलेक्ट किया गया था एंड सबसे पहले 3 नंबर के विनिंग प्राइज़ को यानी कि विनिंग प्राइज़ को लाया जाता है और एक पर्सन को लाया जाता है जिसने गोचिन को प्ले किया था एंड वो उस विनिंग प्राइज़ को लेता है और वो सभी को पुकारता है और धन्यवाद बोलता है। जहाँ पे फिर वो पर्सन उसको कह देता है कि ठीक है तुम जा सकते हो, फिर वहाँ से चला जाता है। फिर वो उसको दूसरे पर्सन को बुलाता है एंड फिर उसको भी विनिंग प्राइज़ दिया जाता है। फिर लास्ट में सबसे पहले नंबर पे हमारे लेजेंड एंड विंग थे जहाँ पे उन दोनों को बुलाया जाता है। जहाँ पे सभी देख रहे थे और सभी तालियां बजाने लगे थे क्योंकि यहाँ के ओनर जो आने वाले थे वो भी विनिंग प्राइज़ लेने के लिए। और लेजेंड को थोड़ा अजीब लग रहा था कि वो इतना बड़ा हो गया और वो विनिंग प्राइज़ लेगा, अजीब है थोड़ा सा, ये लेंजर सोच रहा था। जहाँ पे अरुण कहता है कि डैड जाओ ना, जाओ प्लीज़ प्लीज़ जाओ। जहाँ पे विंग को भी वो धक्के मार रहा था कि कहता है कि तुम जाओ ना, डैड को लेके जाओ। जहाँ पे विंग थोड़ा सा ब्लश कर रहा था लेकिन वो आ जाता है और वो लेंजन की तरफ देखता है। जहाँ पे लेंजन भी खड़ा हो जाता है और जाता है और विंग के पीछे पीछे जा रहा था। जहाँ पे सभी देख रहे थे लेंजन कैसे चल रहा है विंग के पीछे पीछे और वो दोनों जाते एंड खड़े हो जाते हैं। जहाँ पे वो टीचर यानी कि वो पर्सन जो भी है वो उन दोनों को विनिंग प्राइज़ देते एंड वहाँ पे प्रिंसिपल भी आ जाते और वो भी उनके साथ में एक फ़ोटो शूट कराते हैं यानी कि एक पिक लेते हैं। और वो उन दोनों को कहते कि आप यहाँ के विनर हो आज के, और मुझे नहीं पता था मिस्टर लेन आप इतने स्किल हो, आपने बिजनेस में भी इतना नाम कमाया अपना और यहाँ पे आप डांस में भी टॉप पे हो। जहाँ पे ये बोलकर वो प्रिंसिपल स्माइल करते और लिंजन धन्यवाद बोलता है। जहाँ पे वहीं पे ये फ्रेशर पार्टी ऑफ हो जाती है और जिस किसी को भी घर पे जाना था वो जा सकते हैं एंड जिसको भी खाना खाना था वो खा सकते हैं क्योंकि लास्ट में खाने की भी प्रिपरेशन की गई थी। जहाँ पे आधे लोग तो चले जाते हैं जिसमें हमारा लेंजन विंग और आयोन भी चला जाता और बहुत सारे लोग चले जाते एंड वहाँ पे कुछ लोग थे और वो खाना खाते एंड एंजॉय करते और फिर वो ये से ही ये दिन बीत जाता है। जहाँ पे हमारा आयोन को लेके लेंजन पहले तो हॉस्पिटल में जाता है एंड हॉस्पिटल में जाने के बाद उसके पैरों के ऊपर डॉक्टर एक्सरे करते हैं एंड एक्सरे करने के बाद वो देखते हैं कि कहाँ पे मोच आई है तो वो देखते फिर वो उसको देखते और फिर उसको उसको यानी कि उसके पैर को थोड़ा सा हिलाते एंड डुलाते फिर देखते और कहते कि ये ठीक हो जाएगी, ये 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगी और आप ज़्यादा चिंता मत करना लेकिन ज़्यादा मूव भी मत करना। ये है मेडिसिन और ये है इसके लिए गरम पट्टा एंड इसको पा लेना जिसके कारण आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। जहाँ पे आयन कहते कि थैंक यू डॉक्टर। फिर वो चले जाते हैं अपने घर पे सीधा ही एंड घर पे आने के बाद आयन को हमारा लेंजन बिठा देता है सोफे पे और फिर आयन कहते कि मुझे भूख लग रही है डैड प्लीज़ खाना बना दो ना, और विंग तुम फादर की हेल्प कर दो और फादर मुझे बात लेना पहले। जब पे लेंजन कहते कि तुम बैठ जाओ ना यहाँ पे। जब पे आयन कहते नहीं मुझे बात लेना, मैं थक चुका हूँ, ये बोलकर वो मुंह बनाता है। जहाँ पे आयन को लेंजन उठाता है एंड कहता है कि ठीक है तुम बात लो, और ये बोलकर वो उसको कमरे में लेके जाता है एंड आयन जाता है सीधा बाथटब में बैठ जाता है यानी कि अपने कपड़े निकालता है एंड बाथटब में बैठ जाता है। जहाँ पे लेंजन उसकी हेल्प करता है। जहाँ पे आयन कहता है कि आप जा सकते हो और मैं अपना ध्यान रख लूँगा और यदि मुझे कोई ज़रूरत हुई तो मैं आपको कॉल कर दूँगा। ये बोलकर आयन कॉल यानी कि फ़ोन को दिखाता है लेंजन को। जहाँ पे लेंजन कहते हैं ठीक है। फिर आयन कहते हैं कि जल्दी से जल्द खाना बनाना एंड आपको फ्रेश होना तो आप फ्रेश भी हो सकते हो। जहाँ पे लेंजन कहते हैं ठीक है। फिर हमारा लेंजन भी फ्रेश होता है एंड फिर वो अपने कपड़े चेंज करता है और फिर वो बाहर आ जाता है। जहाँ पे विंग भी आ गया था फ्रेश होके। फिर वो किचन में जाता है जहाँ पे विंग पहले से किचन में था एंड विंग वेजिटेबल कट कर रहा था। जहाँ पे लेंजन कहते कि तुम यहाँ पे, जहाँ पे विंग कहते कि अब मेरा हाथ ठीक हो गया तो मैं काम कर सकता हूँ। ये बोलकर वो अपने दोनों हैंड लेंजन को दिखाता है और स्माइल करता है। जहाँ पे लेंजन की धड़कन फिर से तेज हो गई थी विंग की स्माइल लेके और
फिर वो विंग को कुछ भी नहीं कहता और वो उसको थोड़ा सा अवॉइड करता है अपनी फीलिंग को जाहिर ना होने के लिए। जब फिर वो दोनों खाना बनाते हैं एंड फिर वो खाना बनाने के बाद फिर वो जाता है डाइनिंग एरिया में लगा देते हैं एंड लेंचन जाता है और आयुन को कहते हैं कि तुम्हारा बात हो गया। जहाँ पे आयुन कहते हैं हो गया एंड वैसे भी मैंने कपड़े भी पहन लिए तो अब मैं आ सकता हूँ और आप हेल्प करना चाहो तो कर सकते हो। जब पे लेंचन आता है एंड आयुन की हेल्प करता है और दोनों तीनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सभी अपने रूम में चले गए थे एंड वहाँ पे जाके सो जाते क्योंकि ये रात का टाइम हो गया था। इन सब में उनको रात हो गई थी और पूरे दिन चली थी फ्रेशर पार्टी और ये दिन ऐसे ही बीत जाता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग काफ़ी खुश था लेंजन को देख के एंड लेंजन के टच करने की कोशिश करता रहता था क्योंकि उसको अजीब लगता था एंड उसका अच्छा लगता था जब भी लेंजन उसको टच कर ले किसी भी तरीके से। जहाँ पे विंग की पूरी रूह और पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगती थी और उसको लेंजन का टच अच्छा लगता था और उसकी बॉडी भी हीट करने लगी थी और विंग को समझ में आ रहा था कि वो लेंजन से प्यार करने लगा है। जहाँ पे विंग सोचता है कि वो कैसे कर सकता है। जहाँ पे विंग कहता है कि प्यार करने की कोई एज थोड़ी ना होती है और किसी से भी हो सकता है, हमारे हाथों में थोड़ी ना होता है। यही विंग सोचता है और वो स्माइल करता है और वो लेंजन को अपनी सारी अटेंशन देता है। जहाँ पे लेंजन भी फील कर रहा था विंग के थोड़े से रिएक्शन एंड सडन चेंज को और वो देख पा रहा था कि विंग उसके तरफ ज़्यादा ही अटेंशन दे रहा एंड लेंजन फिर कुछ भी नहीं बोलता एंड ऐसे उनके दिन बीत रहे थे। फिर हमें 15 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी बैठे हुए थे आफ्टरनून में और क्योंकि संडे था एंड आयो ने कहा था कि आप कहीं पे नहीं जाओगे एंड विंग कहीं पे नहीं जाएगा और सभी बैठ के एंजॉय कर रहे थे। जहाँ पे आयुन सभी को देख के स्माइल कर रहा था। जहाँ पे विंग को और लेंजन को समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों है। फिर कुछ समय बाद में वहाँ की डोरबेल रिंग होती है जहाँ पे आयुन कहते हैं ठीक है फिर मैं जाता हूँ एंड डोर को ओपन करता हूँ। जहाँ पे आयुन को लेंजन कहते हैं ठीक है तुम जाओ और जल्दी आ जाना है, वैसे भी हमको चेयर्स खेलने हैं। जहाँ पे वो चेयर्स खेल रहे थे एंड विंग भी देख रहा था उन दोनों को। कभी जो भी हारता था वो उसकी सीट चेंज हो जाती थी एंड जो भी जीता था वो वहीं पे रहता था। ऐसे करके वो चेयर्स खेल रहे थे। जहाँ पे आयुन जाता है डोर को ओपन करता है एंड ओपन करने के बाद वो देखता है एक पर्सन को, उसको हक कर लेता है। फिर वो देखता है कि उसके पीछे एक पर्सन और है जिसको देख के वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है लेकिन वो अपनी स्मेल को कम नहीं करता और वो अपनी गगा को हक करता और कहती है चिंगई गगा आप आ गए। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ एंड फादर भी आपको देख के खुश हो जाएंगे एंड विंग भी खुश हो जाएंगे। ये बोलकर वो स्मेल कर रहा था एंड हक को ब्रेक करता है। फिर वो देखता है कि ये कौन है। जहाँ पे चिंगई कहती है ये मेरा फ्रेंड है एंड ये भी यहाँ पे रहेगा हमारे साथ में। जहाँ पे आयुन कहती है इसका नाम क्या है। जहाँ पे वो कहती है इसका नाम जिनलिंग है एंड ये ओमेगा है और तुमने कहा था ना तुम्हारे साथ में पहले से ओमेगा रहता है तो ये भी रह लेगा। जहाँ पे हमारा आयुन कहते कि रह सकता है। ये बोलकर वो दोनों को अंदर बुलाता है एंड कहते कि आइए वेलकम वेलकम आपका स्वागत है एंड फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। फिर हमारा आयुन डोर को बंद कर देता है। जहाँ पे हमारा लेंजन देखता है कि 2 पर्सन आ रहे हैं उसमें से एक को जान जाता है। फिर आयुन को विंग थोड़ा सा कंफ्यूज होकर देखता है। जहाँ पे आयुन स्माइल करता है और कहता है कि रुको मैं बताता हूँ। फिर जिंगई और जिंगलिंग दोनों ही लेंजन को भोग करते और कहती अंकल आप कैसे हो। जहाँ पे लेंजन खड़ा हो जाता है और कहती है मैं अच्छा हूँ। फिर जिंगई आता है एंड लेंजन को हक करता है और कहती है कि अंकल मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया और फादर ने बताया था ना मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ क्योंकि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ हो गया है यानी कि पूरा हो गया है, अब सेकेंड स्टार्ट होने वाला है इसलिए मैं चाइना आ चुका हूँ और मैं आपके साथ में रहूँगा। ये बोलकर वो हक को ब्रेक कर देता है। जहाँ पे आयुन को यानी कि हमारा लेंजन कहते हैं ठीक है तुम रह सकते हो। और ये कौन है। जहाँ पे वो कहते हैं ये जिनलिंग मिस्टर जिन का बेटा, आप जानते हो ना वो जो बिजनेसमैन में है यानी कि बिजनेसमैन है जो। जहाँ पे लेंजन कहती है ठीक है और क्या ये भी यहाँ पे रहने वाला है। जहाँ पे कहती है ये भी यहाँ पे रहने वाला है और इस ओमेगा के साथ में रह सकता है। इसका नाम। जहाँ पे विंग कहती मेरा नाम विंग। जहाँ पे वो सभी इंट्रोड्यूस करते हैं एंड हमारा जिनलिंग भी सबसे वो करता है एंड बातें करता है। और जिनलिंग आयुन को देख रहा था और स्माइल कर रहा था। उसको फर्स्ट नज़र में आयुन पसंद आ गया था और वो उसको देखे जा रहा था। जहाँ पे आयुन देखता है और वो स्माइल करता है जिनलिंग को देख के। फिर वो कहते कि यानी कि हमारा लेंजन कहते कि तुम दोनों जाओ फ्रेश हो जाओ और वैसे भी लंच टाइम होने वाला है। जहाँ पे जिनलिंग कहती है ओके अंकल। फिर वो जाते हैं हमारे आयुन के रूम में और जिनलिंग को भेज देते हैं विंग के रूम में। जहाँ पे जिनलिंग जाता है और वो दोनों फ्रेश हो जाते हैं एंड फ्रेश होने के बाद हमारा लेंजन विंग और आयुन खाना बना रहे थे। जहाँ पे आयुन कहते कि जिनलिंग तो तुम्हारे साथ में रहेगा, विंग और जिंगई हमारे साथ में रहेगा है ना डैड। जहाँ पे लेंजन कहते कि और वैसे भी हमारा बेड किंग साइज है तो हम तीनों कंफर्टेबली रह सकते हैं। जहाँ पे विंग देखता है और कहते कि ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब पे आयुन कहती है थैंक यू विंग तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और
हम बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे, ये बोलकर वो स्माइल करता है। फिर वो तीनों खाना बनाते हैं जहाँ पे वो दोनों भी आ गए थे एंड वो दोनों भी किचन में आ जाते हैं जहाँ पे लेंजे कहते कि तुम दोनों रेस्ट करो एंड वैसे भी थके हुए हो तो हम खाना बना लेंगे। जहाँ पे वो दोनों जाते हैं डाइनिंग एरिया में बैठ जाते हैं और बैठने के बाद फिर उनका खाना बनने के बाद फिर वो सभी खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वो सभी जाते सोफे पे बैठ जाते और बातें करने लगते। जहाँ पे हमारा लेंजन पूछ रहा था कि ग्रैंडपा कैसे है, यानी कि तुम्हारे ग्रैंडपा कैसे है एंड तुम्हारे फादर कैसे है, यानी कि तुम्हारी मॉम कैसी है, सब कुछ पूछ रहे थे और बिजनेस कैसा चल रहा है, ऐसे उनके बीच में बातें हो रही थी।